नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। पैसे तो आजकल सभी कमा लेते हैं, लेकिन पैसों को कैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करें, इसमें अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। समझ में नहीं आता कि कमाई का कितना हिस्सा बचाएं और कहां लगाएं, किस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं और कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी कोई अनहोनी होने पर आपके घर वालों को सुरक्षित रखेगी। इसका अंदाजा भी नहीं होता कि रिटायरमेंट पर कितने पैसों की जरूरत आपको पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड से लेकर लोन, इन सब में मामूली सी असावधानी आपको बड़ी परेशानी में डाल देती है। अच्छी खासी कमाई होने पर भी नहीं सोचता कि कहां से पैसे जुटाए जाएं। इन सभी तरह की मुश्किलों का हमारे पास है जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है लोन और क्रेडिट कार्ड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। राजीव शंकर अग्रवाल हमारे साथ है बैंगलोर से। राजीव, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मेरा प्रश्न ये है कि एज अ एंटरप्रेन्योर अगर कोई उद्योग, लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से टाइप्स के लोन्स अवेलेबल होते हैं बैंकों के द्वारा और या फिर किसी और भी कंपनी के द्वारा जिसको अवेल किया जा सकता है। एंड अदर थिंग दैट आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो इज which bank offers the best interest rate in terms of SME loan and which bank offers the friendly policy? हर्ष, राजीव जी, आप क्या चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं? लघु उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, क्या चीज के लिए लोन लेना चाहते हैं? कितना लेना चाहते हैं? लोन ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए होगा और जो अमाउंट होगा वो 2 to 5 करोड़ के आसपास होगा। ओके, क्या चीज में इस्तेमाल करेंगे उसको? That will be for both capital expenses as well as for the expansion of multiple training institutes. मतलब यानी आप प्रीमाइसेस खरीदेंगे, उससे एग्जैक्टली उसका यूसेज क्या होगा लोन का? यूसेज उसका एज आई सेड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन मल्टीपल ब्रांचेस। सो अभी जैसे आपका किसी भी ट्रेनिंग का 1 सेंटर है एंड अगर हम उसको मल्टीपल सेंटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको 2-3 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी SME लोन वगैरह ले सकते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ SME लोन वगैरह के लिए जहाँ पे आप मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करने में सक्षम हो। साथ ही साथ आपको ऐसा कुछ पीरियड भी मिलना चाहिए जिसमें, क्योंकि आप नए ब्रांचेस ओपन करते हैं तो आपको बिजनेस को पिकअप करने में थोड़ा समय लगता है। तो द EMI शुड नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज एनी बिजनेस इफ यू स्टार्ट विल टेक सम टाइम टू पिक अप। और अपनी तरफ से आप कितना पैसा लगा सकते हैं? आई कैन शेयर अबाउट 20 to 25%। ओके, तो हर्ष, क्या सलाह देंगे आप राजीव को इतनी सारी डिटेल्स के बाद? तो एक चीज है, जब आप नया उद्योग लगा रहे हैं तो क्लियरली आपका अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा आपको लगाना होगा। आपको ये भी बताना होगा कि किस तरीके से इसका रीपेमेंट हो सकता है। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ेगी और क्लियरली आपको सिक्योरिटी तो देनी होगी, बिकॉज ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो नॉट ओनली बैंक को कन्विंस होना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए, बट उसको कोई ना कोई वो कोलैटरल सिक्योरिटी लिए बिना वो लोन नहीं मिलेगा उनको। और 25% कंट्रीब्यूशन से बैंक नहीं मानेगी। नए उद्योग में कम से कम इनको 50% तो देना होगा। तो ये मतलब ये ऐसा है, इसका एक जवाब देना। इनफैक्ट SME लोन्स अगर ये प्रोजेक्ट फाइनेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो
ये चीजें हैं कि पहले खुद का कंट्रीब्यूशन होने में सक्षम होना चाहिए, जितना कर सकते हैं उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लगाएं। लेकिन जब ये बात कह रहे हैं एसएमई लोन की, तो क्या पहले इस कैटेगरी में आने के लिए भी कुछ आपको प्रूफ देने होते हैं कि आप कैसे अपने आप को ये साबित करेंगे कि आप एसएमई लोन के लिए एलिजिबल हैं? सो नॉर्मली आपको रजिस्टर करना होगा कि एज एन एसएमई, उसका रजिस्ट्रेशन होता है हर स्टेट्स में, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप रजिस्टर करिए। तो फिर एसएमई कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर में आती है बैंकों के लिए, तो वो उसको एक और फेवरेबल पॉइंट होगा कंसिडर करने के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और आपका अपना कंट्रीब्यूशन, ये दो चीजें करे बिना लोन लेना इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से रादर देन टॉकिंग कि कौन सा बैंक और क्या, सबसे पहले कि प्रोजेक्ट की शेप इस तरीके से करें कि कंट्रीब्यूशन इनका मेरे ख्याल से कम 40 से 50% खुद का कंट्रीब्यूशन होए बिना एंड प्रॉपर कोलैटरल सिक्योरिटी होए बिना मुश्किल होगा। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। गुजरात से चेतन कावा हमारे साथ हैं। चेतन, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर ऐसा है, मैं ऑनलाइन इंटरनेट से वर्क करना चाहता हूँ। ज्यादातर उसमें कंसल्टेंट कंपनी होती है जो हमें पर्टिकुलर कोई कंपनी से मिलवा के हमको ऑनलाइन वर्क देते हैं। तो उसमें वो जो कंसल्टेंट कंपनियां है वो ऐसा है, मतलब अपना मेरा एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड रहता है उसका पूरा नंबर मांगती है, सीवीवी नंबर मांगती है और एक्सपायरी डेट मांगती है। तो सर ये सेक्शन ये है कि वो सब वो कंसल्टेंट कंपनी को देने से ऑनलाइन वो परचेज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? वो सिक्योर है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है? मैंने एक बार इसको कंफर्म कर दिया कि मेरे एटीएम से आप इतना पैसा काट सकते हो, उसके बाद तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता ना, वही क्वेश्चन है मेरा। चेतन, आप जो एजेंट को पैसे देना चाहते हैं, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ डेबिट कार्ड से ही दे सकते हैं? आप डीडी वगैरह या फिर उनका बैंक अकाउंट लेके आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन? नहीं मैडम, यही है उसमें, यही एक क्लू। मतलब ये एजेंट ये बोलता है तो हाँ, पेपल से वो इंटरनेट से पेपल से कर सकते हो या फिर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, बस वही, ये दो ही वे इसके अलावा वो आपको फिर काम नहीं देंगे? अगर आप किसी और जरिए से पेमेंट करना चाहें तो आपको वो और नया काम नहीं देंगे? हाँ मैडम। क्या लगता है, थोड़ा यहाँ पे कुछ झोल दिख रहा है मुझे। एजेंट अगर सिर्फ और सिर्फ और सारी डिटेल्स मांग रहे हैं कार्ड की आपकी। 2-3 चीजें होती है। एक तो ये होगा कि आप ऑनलाइन जाके पेमेंट करें। तो अगर आप ऑनलाइन जाके पेमेंट कर रहे हैं, इंटरनेट पे कर रहे हैं, अब उसमें काफी सिक्योरिटी हो गई क्योंकि पासवर्ड यूज होता है। ये देख लें कि नीचे वेरीफाइड बाय वीसा का साइन है या वेरीफाइड बाय जो वेरीसाइन या दूसरे जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं उनकी छाप और मोहर होनी चाहिए। वो सिक्योर्ड कनेक्शन है, उसका एक लॉक दिखता है आपको राइट बॉटम कॉर्नर पर, वो आप देखें लॉक को। तो इससे ये होगा कि आप कोई फिशिंग साइट पर नहीं जा रहे। और जो जेन्युइन कंपनीज होती है वो फोन पे भी पेमेंट अलाउ करती हैं, आपसे नंबर नहीं मांगती। फोन पे उनका गेटवे होता है, उस गेटवे के थ्रू आप खुद अपना नंबर फोन के थ्रू उसमें दे सकते हैं। सीवीवी उनको देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तीसरे इंसान को जिसको आप जानते नहीं है उसको देने की डिटेल्स देने की जरूरत एकदम ही नहीं। कोई भी जेन्युइन बिजनेस ऐसे नहीं चलता, आपसे आपका नंबर मौखिक रूप से नहीं मांगेगा। अगर मेरा कार्ड होता मैं नहीं देता। ये एडवाइस ये है कि आप मौखिक रूप से किसी को ये नंबर्स वगैरह ना दें। तो चेतन, हमारी सलाह ये है कि आप अपने कार्ड की डिटेल्स किसी को ना बताएं, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि जिसके थ्रू आप काम आपको मिल रहा है उस एजेंट को या फिर उस कंपनी को थोड़ा सा एक बार जांच लीजिए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक अपनी कार्ड की डिटेल्स किसी के हाथ में देना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही आपके साथ आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल कोई कहीं भी कर सकता है और उसके बाद आप फंस जाएंगे और आप फिर बैंक के चक्कर काटेंगे या फिर आपका नाम सिबिल में जाएगा, रिकॉर्ड खराब होगा। तो अब आपकी मर्जी, आप देख लीजिए क्या करना है।